स्वागत है आप सभी का जीवी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे अलंकारों के बारे में। अलंकारों की कुल संख्या की बात करें तो अलंकारों की कुल संख्या 25 से 27 है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल उन्हीं अलंकारों के बारे में बात करेंगे जिनमें से प्रश्न बनते हैं और जिन अलंकारों में से आप उन्हें पहचान कर परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। तो अलंकारों की बात करें तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। वैसे तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, जो हम दो पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसका नाम है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों के बारे में आइए एक एक करके जानते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति, सबसे छोटी इकाई किसी भाषा की वर्ण होती है। वर्ण जैसे वर्ण को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ABCD जैसे होते हैं, वैसे हिंदी में का खा गा घा ड़ा होते हैं। तो रहीमन रहीला की भली, यहाँ पर जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो रही है, ये यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अब प्रत्यानुप्रास की बात करें, इसमें जो आवृत्ति है वह कितनी बार हो सकती है, दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होने पर वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। यह काली घटा का घमंड घटा, यह है छेकानुप्रास का उदाहरण, नहीं यह है प्रत्यानुप्रास का उदाहरण। और अब हम पढ़ेंगे अंत्यानुप्रास के बारे में। तो अंत्यानुप्रास जैसा कि लग रहा है कि जो वाक्य के अंत में अनुप्रास आए वहाँ पर अंत्यानुप्रास कहा जाता है। जितने भी महाग्रंथ हैं उन्होंने तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें भी जो सुंदरकांड पूरे कांड है वहाँ पर ये इसका ही उपयोग किया गया है। इसका नाम है अंत्यानुप्रास। वाक्य के अंत में अनुप्रास होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय की भाई। ऐसे आपको पूरा जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर हर जगह आपको लाइन के आखिरी पंक्ति में और आखिरी पंक्ति के 2 शब्दों में या आखिरी के शब्दों में यह मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आ की मात्रा और ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा और ए आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास के बारे में। श्रुत्यानुप्रास अर्थात ऐसा अनुप्रास जो केवल सुनने में अनुप्रास जैसा प्रतीत हो। इसके हर शब्द के अंत में प्रत्येक वही शब्द आएगा जो पहले शब्द में था। जैसे कि कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, ललिजात, इसके हर आखिरी शब्द के आखिरी में इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब लाटानुप्रास अलंकार की बात करें तो फिर इसमें एक पंक्ति 2 बार आ सकती है। जैसे कि छोटी सी पंक्ति 2 बार आ सकती है, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, यह 3 बार है। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ। यह पंक्ति गोपियों की है। जब श्री कृष्ण का पत्र आया था तब गोपी पूछने लगी थी कि हमको क्या लिखा है पंक्ति के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा आदि महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में करेंगे। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में अंतर बोर्ड की परीक्षाओं में इतना ज़्यादा पूछा गया है कि अब परीक्षा अध्ययन वगैरह जैसी किताबों में सबसे पहले वो इनकी यमक और श्लेष की परिभाषा देने के पहले इनमें पहले अंतर बताते हैं। इसके बाद में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए ये अनुप्रास अलंकार हो चुका है। ये जो 4 और अलंकार हैं यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति, यह सभी भी शब्द अलंकार के ही भेदों के अंतर्गत आते हैं। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तथा पुनरोक्ति किस अलंकार का प्रकार है, तो यह शब्द अलंकार का प्रकार है। तो अब हम यमक और श्लेष में अंतर पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्द एक हो तथा इसके अर्थ 2 से 3 निकले। यहाँ पर लिखा है कनक कनक, कनक का शब्द 2 बार आया है, इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है और इसका दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न आया है। जहाँ पर शब्द की आवृत्ति अलग अलग हो, शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तथा प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसे आप कॉपी में फेर भी कर सकते हैं क्योंकि ये उदाहरण इसका प्रचलित है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर वा पाए बोराय,
इसका अर्थ ये है कि एक धतूरा होता है, इसका अर्थ है धतूरा, और एक का अर्थ है सोना। धतूरा जो खा लेता है उसकी वो क्या है, नशे में हो जाता है थोड़ी देर के लिए और उसका सिर चकराने लगता है और वह पागलों की तरह हरकत करने लगता है। और जो कनक यानी सोना, जिसे धतूरे को कोई खा लेता है वह पागल हो जाता है, तथा कनक सोना अर्थात किसी के पास अधिक सोना आ जाए, धन संपत्ति आ जाए, तो वह भी हानिकारक होता है। या खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। अब पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जहाँ पर शब्द का अर्थ उसके साथ में चिपका हो, लेकिन शब्द की आवृत्ति एक शब्द के 3 से 4 अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यही श्लेष और यमक में अंतर होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यहाँ पर शब्द केवल एक ही आया है लेकिन इसके अर्थ 3 हैं। पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। मोती का मतलब होता है, जो मोती होता है वह पानी से ही बनता है, और मानस, मानस यानी कि होता है जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, और चूना, पानी के बिना ये तीनों खराब हैं। मोती, मानस और चून ये तीनों खराब हो जाते हैं पानी के बिना। तो जहाँ पर शब्द का अर्थ उसके साथ में चिपका हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। तो वक्रोक्ति अलंकार में जो भी बात कही गई है उसका विपरीत अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें अच्युतम मुखौ तोपू भोगू। इसका अर्थ ये है कि सीता जी राम जी से कह रही हैं कि मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं आपके साथ में वनवास का दुख क्यों भोगूं, आप ही इस दुख को उठाइए, मैं आपका साथ क्यों दूं। इसका अर्थ ये है। ठीक है। अब आते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या फिर पुनरुक्ति अलंकार के बारे में। तो यह 12वीं में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जहाँ पर कभी कभी धीरे धीरे इसमें योजक चिन्ह भी होता है, यह शब्द आए, वहाँ पर यह अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार में श्लेष अर्थालंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूपक, उत्प्रेक्षा और अन्य अलंकारों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़े वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अब ये जितने भी आपको अलंकार दिख रहे हैं इनके पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा और इन्हें कैसे याद किया जाता है वो भी हम देखें। इनके उदाहरण इनके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जहाँ भी आपको पहचानना हो आपको वहाँ पर 2-3 शब्द देखने पड़ेंगे अलंकार के अंदर। सा, सरिस, सम। जहाँ पर उपमा जो उपमेय है उसकी उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर जो से है वह वाचक शब्द है। वाचक शब्द ये है से, सा, सी, सम, इन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर कमल की तुलना जो राघव है यानी कि राम जी हैं उनके चरणों से की गई है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, मतलब जिससे तुलना की जाती है उसे ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राय, जो हरि के चरण हैं वह कमल ही हैं, तो हरि के चरण कमल हैं, जो हरि के कमल हैं वह कमल ही है, मतलब जो हरि के चरण हैं वह कमल ही हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी तुलना न कर कर उन्हें समान बताया गया है। इसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है। और ये जो एक सभी लोग बताते हैं कि इसमें ये योजक चिन्ह लगा होता है, तो जरूर नहीं है, हर जगह योजक चिन्ह लगा रहे। उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में 4-5 शब्द देखने को मिलेंगे। मानो, जानो, जनु, मनु, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे कि मानो कि आप शेर हो, यहाँ पर आप उपमान पर संभावना बताई गई है, हो सकता है कि आप शेर हो, अपने इलाके में हर कोई शेर होता है। तो जैसे कि उत्प्रेक्षा
मानो कि आप शेर हो। प्रतीप अलंकार, जहाँ पर उपमेय की निंदा की जाए, मतलब कि जो जिस उपमान है उसकी निंदा की जाए, उपमेय के समान ना बताकर, यहाँ पर इसकी निंदा की गई है। जो सीता जी हैं वह पवित्र पावन है। जो इसमें चंद्रमा, जैसे कि यदि इसमें बोल दिया जाए कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और सीता जी का मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और यहाँ पर जैसे हो गया कि मानो कि सीता जी का मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो चंद्रमा है वह घटता बढ़ता रहता है, इसलिए जो घटता बढ़ता है चंद्रमा, उसे चंद्रमा का दाग कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा की निंदा की गई है कि चंद्रमा में तो दाग है परंतु सीता जी पवित्र पावन है, इसे प्रतीप अलंकार कहा गया है। अब भ्रांतिमान अलंकार की बात करें तो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में अंतर पूछा जाता है। तो भ्रांतिमान अलंकार वहां पर होगा जहां पर संदेह तो होगा, आशंका भी होगी, लेकिन वहां पर भय होगा। भय होगा, कैसा भय होगा? जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है, अपनी माँ के सिर की ओर देखता है और उसे चोटी दिखाई देती है माँ के बालों की, तो वह उसे सांप समझ बैठता है। यहाँ पर क्या होगा कि वह सांप समझ बैठता है और उसे भय भी लग रहा है कि यह कहीं सांप तो नहीं है, इसलिए वह अपनी माँ से दूर भाग रहा है। और एक यह भी होता है कि यहाँ मान लीजिए रस्सी रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, रस्सी है कि सांप है, तो यह भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में भय साथ में होता है। अब आते हैं संदेह अलंकार के बारे में। संदेह अलंकार में केवल आपको एक आशंका होगी, वहां पर भय नाम की कुछ चीज नहीं होगी। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब बात करते हैं विभावना अलंकार की। तो ये पूरी पंक्ति नहीं है, आप इसे पूरी कर लेना, यहाँ पर जगह नहीं बची थी। जहाँ पर कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बन जोगी। यहाँ पर कार्य कोई नहीं कर रहा है, यानी कि बिना पैरों के श्री कृष्ण चल रहे हैं, बिना हाथों के अपने कर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तो इस पंक्ति में भी है, क्योंकि बिना हाथ पैरों के सब काम हो रहा है, लेकिन इसका सेपरेट उदाहरण ये है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें क्या बताया गया है कि जो हनुमान जी हैं वह इतने बलशाली हैं कि उनकी जो पूंछ है वह इतनी बड़ी हो गई थी, लंका वासियों के पूरे कपड़े उतर गए थे उस पूंछ को बांधने में। तो उस पूंछ में जो आग लग नहीं पाई, लेकिन जो लंका थी, सोने की लंका, वह पूरी जलकर भस्म हो गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और यहाँ पर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप दूसरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।